मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कुछ ऐसी टॉपिक लेके आया हूं जो कक्षा 11 और 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में बहुत काफ़ी पूछता है। एक कॉमन चीज़ है और कक्षा 12 में जो मैथ के स्टूडेंट हो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अब मैं फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ, वेक्टर गुणन और स्केलर गुणन, जिसे आप लोग कहते हैं अदिश गुणन और सदिश गुणन। ये अदिश गुणन और सदिश गुणन होते क्या हैं? कौन से? एक अदिश गुणन ये अदिश गुणन क्या होता है, जिसे आप लोग स्केलर गुणन भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? स्केलर गुणन। स्केलर गुणन मतलब ही होता है अदिश गुणन। तो देखो बच्चों, स्केलर गुणन किसे कहते हैं? गुणन मतलब गुणा किया जाए। माने जब दो राशियों का आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं और जो राशि प्राप्त होती है वो अदिश होती है। माने दो राशियों के गुणनफल से या गुणा करने से जो राशि प्राप्त होती है वो अदिश राशि होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अदिश गुणन या स्केलर गुणन। माने जब दो वेक्टरों के वेक्टर वही राशि, माने वे राशियां जो होती हैं जो सदिश होती है, माने दो सदिशों के गुणन से जो अदिश प्राप्त राशियां होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अदिश गुणन कहते हैं। इसे हम लोग डॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसे जैसे आप इसे लिख सकते हैं अदिश गुणन को ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। जो अदिश गुणन होता है उसकी मेन पहचान क्या है? दोनों सदिश के बीच में जो डॉट बिंदु लगता है इसको हम लोग डॉट पढ़ते हैं, और जिस राशि पे एरो का निशान लगा होता है, तीर का निशान लगा होता है, समझ लीजिए वो राशि क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर राशियां हैं, उसमें दिशा होती है। और अदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो जिसमें परिमाण के साथ दिशा नहीं होती है, जिसमें दिशा होती ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो हमें आज पढ़ना क्या है? अदिश गुणन या स्केलर गुणन। तो आप बता सकते हैं जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होती है, जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होती है, मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्केलर गुणन या अदिश गुणन कहते हैं। इसे ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ वी वेक्टर कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू आप निकाल सकते हैं ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये दो आपके क्या हैं? सूत्र है। जैसे कभी कभी इसमें सूत्र होता है कि जब कोई लंबकोणी सदिश होता है, लंबकोणी सदिश जानते होंगे, वे सदिश जिनके बीच के कोण क्या हो? 90 अंश हो। माने वे दो सदिश जिनके बीच के कोण क्या हो? 90 अंश हो, उसे लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं और उनके परिमाण का मान क्या हो? 1 हो। जैसे लंबकोणीय एकांक सदिश का आप ये ऐसे फिगर बनाया गया होगा, इसको आई, इस पे जे, इस पे के कैप से डिनोट कराया गया होगा। तो आपका इसमें एक और सूत्र होता है आई कैप डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, जे कैप डॉट जे इक्वल टू 1 होता है, के कैप डॉट के इक्वल टू 1 होता है। और आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0, जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0, के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0। ये आपके सूत्र हैं। इन्हीं सूत्रों से ये कौन से गुणन क्या है? अदिश गुणन क्या है? अदिश
गुणन के ये सूत्र है। अब इन अदिश गुणन के ये सूत्र फार्मूला आपको याद रहेगा तो इसके न्यूमेरिकल जो सवाल होते हैं खूब आसानी पूर्वक लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अभी क्या बताया हूं, अदिश गुणन क्या होता है, जब दो वेक्टरों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश गुणन या स्केलर गुणन कहते हैं, जिसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से डिनोट कराया जाता है। ए वेक्टर क्या है, पहली सदिश है, बी वेक्टर क्या है, दूसरी सदिश है। मान ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, परिमाण, जिसे हम लोग परिमाण बोलते हैं। मान ऑफ ए वेक्टर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों से हम लोग क्या करेंगे, इनके मान निकालेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि मान लीजिए दो सदिश हैं, दो सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और बी वेक्टर बराबर i प्लस j प्लस 3k कैप हैं, तो इनके अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। अदिश गुणन ज्ञात कीजिए मतलब क्या करना है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। जब ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर की वैल्यू निकालनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे ए वेक्टर की जो सदिश होंगे उनकी वैल्यू रखिए 3i प्लस 2j प्लस k कैप डॉट यहाँ पे क्या होगा i प्लस j प्लस 3k कैप। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब इनका आप अदिश गुणन निकालेंगे तो i का i में, j का j में, k का k में क्या होता है, मल्टी होता है। तब जब i का i में करेंगे तो i डॉट i इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका गुणांक एक का 3 में करें 3 एकम 3 प्लस इसका एक दो प्लस 3 एकम 3, ये क्या हो जाएगा 3 3 6 2 8 मात्रक। ये इनके दो सदिशों के क्या हैं, ये अदिश गुणन है। कितना आया, 8 मात्रक। बहुत सिंपल है अदिश गुणन निकालना। जैसे ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपान माड़फ ए वेक्टर डॉट माड़फ बी वेक्टर, सब वैल्यू रख दीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू यहां पे दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। माड़फ की वैल्यू अभी जानते हैं, इसका सूत्र होता है क्या, माड़फ ए वेक्टर की वैल्यू की सूत्र क्या होता है, इस अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए क्या क्या है, इसका गुणांक 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। इसमें माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। आई का आई में गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 1, एक एकम 1 2 एकम 2 प्लस माइनस 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 प्लस 2 गुणा के 2 एकम 2, अब बटा कॉस थीटा इक्वल टू ये क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक एकम 1 2 दुना 4 एक एकम 1 एक एकम 1 एक एकम 1 2 दुना के 4। अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 2 4 और 4 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 3 बटा करड़ी में 4 1 5 1 6 6 और करड़ी में ये क्या आएगा 6। तो आएगा कॉस थीटा इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 3 5 करड़ी 6 का गुणा होगा 6, काटेंगे क्या आएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/6। तो कॉस थीटा इक्वल टू कटेंगे तो आएगा 1/2 और कितने अंश का मान है कॉस 60 अंश का, तो थीटा इक्वल टू 60 अंश। माने दो सदिशों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का बनेगा। अगर
यदि सदिश ए वेक्टर इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इक्वल टू इतना हो, तो इन सदिशों के बीच का कोण मेरे प्यारे बच्चों क्या आया? 60 अंश, 60 डिग्री। कैसे? देख लीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? माड ऑफ ए वेक्टर डॉट माड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की क्या है? गुणा है, इसमें आ जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ये ए वेक्टर की वैल्यू हो गया, माइनस बी वेक्टर की वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। फिर डॉट करेंगे तो आई का आई में गुणा करेंगे, तो आई में आई का गुणा होगा। देखिए ये माइनस है, क्या है? प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो एक एकम एक यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे एक है, एक दो दो, माइनस माइनस प्लस, दो एकम दो हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब माड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? इसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। इसका गुणांक क्या है? एक है, एक का वर्ग, इसका गुणांक दो है, दो का वर्ग, या इसका गुणांक माइनस एक है, माइनस एक का वर्ग। फिर स्क्वायर इसका माइनस वन का वर्ग, यहाँ पे वन है, वन का वर्ग, यहाँ पे माइनस टू है, माइनस टू का वर्ग। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक का वर्ग करेंगे एक आएगा, दो का वर्ग करेंगे दो आएगा, और एक का वर्ग करेंगे एक आएगा। माइनस एक का वर्ग करेंगे एक आएगा, एक का वर्ग करेंगे एक आएगा, दो का वर्ग करेंगे चार, जोड़ेंगे छः, छः आएगा, कड़ी छः का गुणा होगा, छः आएगा, और तीन से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तीन एकम तीन, तीन दूना के छः, दो आ जाएगा, 1/2 आया। अब 1/2 काश की वैल्यू में देखेंगे कितने अंश का मान होता है? 1/2 काश 60 अंश का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 60 अंश। ये दो अदिशों के बीच दो सदिशों के बीच क्या है? कोण है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वॉचिंग करिए, अधिक से अधिक मात्राओं में शेयर कीजिए, ताकि मैं भी जो अपनी वीडियो को अपलोड करूं आप तक आसानी पूर्वक पहुंच जाए।